अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानी इतिहास की किताबों में एक बहुत बड़ा झूठ लिखा गया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इतिहासकार हमें बताते हैं कि हजारों साल पहले इंसान सिर्फ छेनी हथौड़ी से पत्थरों को तराशता था, लेकिन लेबनान के बाल शिट्टी इलाके में मौजूद बालबेक के खंडहर कुछ ऐसा बयां करते हैं जो हमारे पूरे इतिहास को हिला कर रख सकता है। वहाँ ज़मीन में ऐसे विशालकाय पत्थर दबे हैं जिनमें से कुछ का वजन 1000 टन यानी कि लगभग 10 लाख किलोग्राम से भी ज़्यादा है। आज की आधुनिक क्रेनें भी जिस वजन को उठाने में हाँफने लगे, उसे हजारों साल पहले किसने, क्यों और कैसे काटा, उठाया और एक के ऊपर एक सजाया। जब आप परंपरागत आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व विज्ञान के चश्मे से इसे देखते हैं तो विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। ये रहस्यमयी जगह आज के लेबनान के पूर्वोत्तर हिस्से में बेरूत शहर से लगभग 60 मील दूर बेका घाटी में स्थित है। यह इलाका आज भी इतना सुदूर है कि यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। समुद्र तल से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर एक पवित्र पहाड़ी पर बने इस परिसर का इतिहास इतना पुराना है कि रोमन साम्राज्य के आने से भी सदियों पहले यह अस्तित्व में था। रोमनों ने तो यहाँ बहुत बाद में आकर अपने सबसे बड़े टेम्पल ऑफ जुपिटर का निर्माण किया था और उनसे भी पहले फेनिशियन सभ्यता ने अपने देवता बाल के सम्मान में यहाँ एक मंदिर खड़ा किया था। लेकिन सच तो यह है कि इन दोनों सभ्यताओं के पैर रखने से बहुत बहुत पहले बालबेक में दुनिया का सबसे विशाल पत्थरों वाला ढांचा बनकर तैयार हो चुका था। आमतौर पर जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वो यही कहता है कि बालबेक रोमनों की इंजीनियरिंग और उनकी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल है। जुपिटर का मंदिर, जो पूरे रोमन साम्राज्य के सबसे बड़े मंदिरों में से एक था, आज भी उनकी विशाल सोच और ताकत का प्रतीक बनकर खड़ा है। लेकिन असली खेल तो इस मंदिर के नीचे छिपा है। जब आप रोमन ढांचे के नीचे देखते हैं तो वहाँ एक बेहद प्राचीन और रहस्यमयी परत मिलती है जिसे ट्रिलिथॉन कहा जाता है। ये ट्रिलिथॉन असल में 3 विशालकाय पत्थरों की एक कतार है जो इस पूरे मंदिर परिसर की नींव का काम कर रही है। इनमें से हर एक पत्थर की लंबाई लगभग 62 फीट, ऊंचाई 14 फीट और मोटाई 12 फीट है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? हर एक पत्थर का वजन तकरीबन 900 मीट्रिक टन है। 900 मीट्रिक टन, समझ रहे हो? इंसानी इतिहास में आज तक इससे भारी पत्थरों को कभी कहीं और न तो हिलाया गया, न उठाया गया और न ही इस तरह दीवारों में फिट किया गया। अगर इसका अंदाज़ा लगाना है तो सोचिए कि इसमें से एक अकेला पत्थर ब्रिटेन के मशहूर स्टोनहेंज के पत्थरों से करीब 36 गुना ज़्यादा भारी है। यहाँ तक कि मिस्र के गीज़ा के महान पिरामिड में इस्तेमाल हुए सबसे बड़े पत्थरों से भी ये 10 गुना ज़्यादा वजनी है। अब दिमाग चकराने वाली बात यह है कि इतनी भारी भरकम चट्टानों को आधा मील दूर मौजूद एक खदान से काटकर यहां तक लाया कैसे गया। लाने के बाद इन्हें जमीन से 30 फीट की ऊंचाई पर उठाया गया और पहले से मौजूद 400 टन के पत्थरों के ऊपर इतनी सटीकता से रख दिया गया कि इनके जोड़ों के बीच एक बारीक कागज का टुकड़ा भी नहीं घुसाया जा सकता। रोमन कंस्ट्रक्शन हमेशा अपनी भव्यता, सुंदरता और दिखावे के लिए जाना जाता है, लेकिन इन 900 टन के महापत्थरों को देखने के लिए तो सिर्फ नहीं बनाया गया था, इन्हें जमीन के नीचे नींव की गहराइयों में छुपा दिया गया था। अब यही बात एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर कोई सभ्यता इतनी अकल्पनीय मेहनत करके इतने बड़े बड़े पत्थरों को सिर्फ जमीन के नीचे गाड़ने के लिए क्यों लाएगी? क्या रोमनों ने ही वाकई इन पत्थरों को हिलाया था? जब रोम की सबसे बड़ी बड़ी क्रेनें सिर्फ 60 टन वजन ही उठा सकती थी, तो ये 900 टन का चमत्कार कैसे हुआ? रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या थी? वो अपनी हर छोटी बड़ी जीत, टैक्स का हिसाब और इमारतों के निर्माण का पाई पाई का रिकॉर्ड रखते थे। उन्होंने कहाँ कौन सा पुल बनाया, किस राजा के लिए कौन सा महल खड़ा किया, इसके हजारों दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। लेकिन जब बालबेक के इन भीमकाय पत्थरों की बात आती है तो रोम के पूरे इतिहास के पन्नों में सन्नाटा छा जाता है। पूरे रोमन रिकॉर्ड में एक भी ऐसी लाइन नहीं मिलती जो ये बात कह सके कि इन विशाल चट्टानों को खदान से कैसे निकाला गया, कैसे उठाया गया या फिर इन्हें जुपिटर मंदिर की नींव में कैसे जोड़ा गया। ये गायब रिकॉर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है, क्योंकि इतने बड़े और अनोखे काम का ढिंढोरा तो रोम के राजा सबसे पहले पीटते। चलिए अब इस रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझते हैं।
जब आप बाल्बेक की दीवारों को करीब से देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि यहाँ काम करने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके इस्तेमाल हुए हैं। नीचे की तरफ जो नींव वाले महापत्थर हैं, उनकी फिनिशिंग और कटाई का लेवल अकल्पनीय रूप से शानदार है। वहीं उनके ऊपर जो रोमनों ने ईंट पत्थरों की चिनाई की है, वो बहुत ही साधारण और बिल्कुल अलग दिखाई देती है। ये साफ इशारा करता है कि बाल्बेक एक बार में नहीं बल्कि कई अलग अलग दौर में बना है, और इसका जो सबसे पहला और पुराना हिस्सा है, उसे बनाने वालों के पास एक ऐसी तकनीक थी जो रोमनों से कहीं ज़्यादा एडवांस थी। इतिहासकारों की माने तो उस दौर में रोमनों के पास जो सबसे बड़ी और ताकतवर क्रेनें हुआ करती थीं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 60 मीट्रिक टन का वज़न ही उठा सकती थीं। अब सोचो ज़रा, जहां आपकी सबसे आधुनिक मशीनें 60 टन पर आकर दम तोड़ दें, वहां 900 मीट्रिक टन या उससे भी भारी पत्थरों को हिला पाना क्या रोमन इंजीनियरों के बस की बात रही होगी? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा रोमन लोग बड़े पत्थरों को क्रेन से उठाने के लिए उनमें खास तरह के छेद करते थे, जिन्हें लुइस होल्स कहा जाता है। इन छेदों में धातु के क्लैंप फंसाकर पत्थरों को ऊपर खींचा जाता था। लेकिन बाल्बेक के इन ट्रिलिथॉन पत्थरों पर ऐसा कोई भी छेद नजर नहीं आता। तो फिर बिना छेद किए, बिना किसी जानी पहचानी रोमन तकनीक के इन पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे रख दिया गया? यही वजह है कि अब ये सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बाल्बेक की असली नींव रखने वाले आखिर थे कौन। दोस्तों, अगर आप इन ट्रिलिथॉन पत्थरों को ध्यान से देखेंगे तो उन पर हवा और उड़ती रेत के कारण हुई घिसाव से गहरे निशान साफ नजर आते हैं, जबकि उनके ऊपर ठीक बने रोमन ढांचे पर ऐसा कुछ नहीं दिखता। इससे कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये नींव रोमनों के आने से भी हजारों साल पुरानी है। ग्राहम हैनकॉक जैसे मशहूर लेखकों का तो यहाँ तक कहना है कि ये ट्रिलिथॉन नींव करीब 12,000 साल पुरानी हो सकती हैं, यानी रोमनों के वहाँ पहुँचने से भी लगभग 10,000 साल पहले की। और ये बात सिर्फ कोई कोरी कल्पना या हवाई दावा नहीं है। पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि इस जगह पर इंसान ईसा पूर्व यानी कि 9000 BCE से लगातार रह रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बाल्बेक की सबसे पहली और प्राचीन इमारतों को बनाने वाले असल में इंसानी इतिहास के ऐसे खोए हुए अध्याय का हिस्सा हैं जिसके बारे में हमारी आज की दुनिया को कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन रुकिए, ये 900 टन के पत्थर तो इस रहस्य की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। क्या पत्थरों पर मिले अजीब खरोचों के निशान किसी प्राचीन मशीन की गवाही दे रहे हैं? और चीन की एक रहस्यमयी खदान से बाल्बेक का क्या कनेक्शन है? पत्थरों पर छपे मशीनों के निशान, ये 900 टन के पत्थर तो सिर्फ रहस्य की एक बाहरी परत हैं। जुपिटर मंदिर के एक तरफ महापत्थरों से बनी एक और ऐसी दीवार खड़ी है जिसे देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। वहाँ एक और भीमकाय ब्लॉक है जिसका वजन करीब 800 टन है। और जब आप इस पत्थर के पास खड़े पर्यटकों को देखेंगे तो उनके मुकाबले इस पत्थर का आकार इतना अविश्वसनीय लगता है कि आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। इसके ठीक बगल में साउथ मेगालिथिक वॉल यानी दक्षिणी महापाषाण दीवार खड़ी है, जो प्राचीन कारीगरी और इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। यह दीवार कई विशाल पत्थरों से बनी है जिनकी सतह को बहुत ही सपाट और साफ काटा गया है, और वे आपस में इतनी मजबूती से जुड़े हैं कि उनके बीच से रोशनी भी पार नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इन पत्थरों के जोड़ कोई सीधे साधे नहीं कटे हैं, बल्कि इन्हें कुछ खास एंगल्स पर आपस में फिट किए गए हैं। इंजीनियरिंग की नज़र से देखें तो ऐसा करना बेहद मुश्किल और एडवांस काम है। पत्थरों को तराशने का ये स्तर रोमनों, यूनानियों या फेनिशियन लोगों के काम से कहीं ज़्यादा बेहतर और ऊपर का है। यहाँ तक कि एक आम इंसान भी बिना किसी ट्रेनिंग के ये साफ साफ देख सकता है कि नीचे की मजबूत नींव वाली बनावट और उसके ऊपर रोमनों द्वारा किए गए खुरदरे काम में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन असली रहस्य तब खुलकर सामने आता है जब इन विशाल पत्थरों की सतह को बिल्कुल पास से देखते हैं। इन दिग्गजाकार पत्थरों पर कुछ अजीब सी समानांतर खरोंचों के निशान दिखाई देते हैं। ये निशान पूरे परिसर के अलग अलग हिस्सों में और कई बड़े पत्थरों पर साफ साफ बने हुए हैं, यहाँ तक कि नींव के उन ट्रिलिथॉन पत्थरों पर भी। ये खरोंचे लगभग 10 फीट लंबी हैं
अब सोचो ज़रा, ये सारी खरोंचे एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर हैं, यानी उनके बीच की दूरी हर जगह बिल्कुल एक जैसी है। इतनी सटीकता को देखकर ये मान पाना नामुमकिन सा लगता है कि इन्हें किसी प्राचीन इंसान ने छेनी और हथौड़ी से ठोक ठोक कर बनाया होगा। इसके विपरीत ये निशान बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे आज की बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें पत्थरों को काटते वक्त अपनी लकीरें छोड़ जाती हैं। लेकिन दुनिया में ऐसी रहस्यमयी लकीरें सिर्फ लेबनान में ही नहीं मिलती हैं। दुनिया के दूसरे कोनों में मौजूद प्रागैतिहासिक महापाषाण स्थलों पर भी बिल्कुल ऐसे ही निशान पाए गए हैं। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है चीन की यांगशान खदान। वहां आज भी एक अधूरा विशालकाय पत्थर का ब्लॉक पड़ा है जिसका अनुमानित वजन लगभग 16,000 टन है। जब आप उस यांगशान के पत्थर को देखेंगे तो उस पर बने औजारों के निशान बिल्कुल बाल्बेक के इन विशाल पत्थरों पर मिले निशानों जैसे ही दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक और पैटर्न जॉर्डन के मशहूर ऐतिहासिक शहर पेट्रा में भी देखा गया है। पेट्रा के जो सबसे प्राचीन और प्रागैतिहासिक हिस्से हैं वहाँ भी यांगशान और बाल्बेक जैसी ही मशीनी निशान मिले हैं। इतिहासकारों का मानना है कि पेट्रा के ये हिस्से वहाँ के नाबातेन साम्राज्य से भी हजारों साल पुराने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये निशान बाद के राजाओं ने नहीं बनाए, बल्कि ये इस जगह की सबसे पहली और सबसे पुरानी परत का हिस्सा हैं। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब इन निशानों की तुलना आज की आधुनिक औद्योगिक माइनिंग मशीनों के निशानों से की जाती है। दोनों में इतनी समानता है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। यह बात सीधे सीधे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल की तरफ इशारा करती है कि क्या इतिहास से भी पहले इस धरती पर कोई ऐसी सभ्यता थी जिसके पास आज जैसी भारी मशीनें थीं। और रूस के वैज्ञानिकों ने बाल्बेक की दीवारों में ऐसा क्या ढूंढ लिया जिसने सबको सन्न कर दिया। इस रहस्य को सुलझाने के लिए रूस के एक इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर LAAH लेबोरेटरी ऑफ अल्टरनेटिव हिस्ट्री के वैज्ञानिकों ने बाल्बेक के इस पूरे ढांचे पर सालों तक बारीकी से रिसर्च की। उन्होंने इस आलीशान परिसर के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे बारीक निशान ढूंढे जो सिर्फ और सिर्फ किसी आधुनिक मशीन से ही बन सकते हैं। उनकी खींची गई तस्वीरें बाल्बेक की उसी दक्षिणी दीवार की अकल्पनीय सटीकता को बयां करती है। पत्थरों को आपस में इस कदर भींचा गया है कि उनके जोड़ ढूंढना भी एक कला बन जाता है। लेकिन असली जादू इन पत्थरों के किनारों पर देखने को मिलता है। इन विशाल चट्टानों के कोनों पर जो नक्काशी और फिनिशिंग की गई है वो इतनी बारीक और माइक्रोस्कोपिक है कि उसे किसी खुरदरे या आदिम औजार से बनाना बिल्कुल भी नामुमकिन सा लगता है। ये निशान न सिर्फ बेहद महीन है बल्कि एक निश्चित पैटर्न में पूरी तरह से एक समान है। जब वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों के किनारों को और करीब से देखा तो उन्हें पत्थरों के मिलान वाले हिस्सों पर एक बेहद बारीक लकीर दिखाई दी। जानते हैं वो लकीर कितनी पतली है? 1 मिलीमीटर के तीसरे हिस्से से भी ज़्यादा पतली। आज की तारीख में भी इतनी पतली और बिल्कुल सीधी लकीर खींचने के लिए हमें लेज़र या कंप्यूटर से चलने वाली मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हज़ारों साल पहले ये किसने किया? इसके अलावा पत्थरों के किनारों पर कई परतों वाला एक जैसा ढाल बनाया गया है। 2 अलग अलग भारी पत्थरों के कोनों पर बना ये ढाल बिल्कुल एक जैसा है, जो ये साबित करता है कि इसे बनाने से पहले कितनी तगड़ी प्लानिंग और डिजाइनिंग की गई होगी। पत्थरों के कोनों को किसी आभूषण की तरह ज्वेलरी लेवल की फिनिशिंग दी गई है और कुछ हिस्सों को तो बाकायदा पॉलिश भी किया गया है। पत्थरों में किए गए छोटे छोटे खांचे 1 मिलीमीटर के कुछ हिस्सों तक बिल्कुल सटीक बैठते हैं। इतने भारी भरकम पत्थरों पर ऐसा काम देखना आज के इंजीनियरों के लिए भी किसी अजूबे से कम नहीं है। इसी के पास एक और महापाषाण दीवार खड़ी है जो 800 टन के करीब पत्थरों से बनी है। इन पत्थरों की काली पड़ चुकी सतह को देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये पूरे परिसर में मौजूद रोमन पत्थरों से कहीं ज़्यादा पुराने हैं। यहाँ भी पत्थरों के जोड़ इतने टाइट हैं कि ये देख पाना भी मुश्किल है कि एक पत्थर कहाँ ख़त्म हो रहा है और कहाँ से शुरू। और सबसे बड़ी पहेली ये है कि कोई नहीं जानता कि ये दीवार ज़मीन के अंदर कितनी गहराई तक जा रही है। दोस्तों, हज़ारों साल पहले यहाँ की ज़मीन का स्तर आज के मुकाबले काफ़ी नीचे हुआ करती थी। अब यही बात एक और उलझा हुआ सवाल खड़ा करती है कि आखिर उन प्राचीन बिल्डरों ने इतनी भारी भरकम पत्थरों को ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर उठाया कैसे और एक के ऊपर एक कैसे सजाया। पूरे बाल्बेक परिसर में 800 से 1000 टन वजन वाले कम से कम 40 ऐसे महापत्थर मौजूद हैं और कौन जाने कितने पत्थर अभी भी इस जगह के अनएक्सकेवेटेड हिस्सों में ज़मीन के नीचे दबे पड़े हों।
जुपिटर मंदिर के ठीक बगल में टेम्पल ऑफ बैकस नाम का एक और विशाल मंदिर खड़ा है। जब आप उसकी नींव को देखेंगे तो वहाँ भी आपको 800 टन के विशाल पत्थर मिलेंगे जो आपस में इस कदर जुड़े हैं कि उनके बीच एक रेजर ब्लेड घुसाना भी नामुमकिन है। जब तक आप बिल्कुल सामने खड़े होकर गौर से न देखें तब तक आपको पत्थरों के बीच का जोड़ दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन इन पत्थरों से भी बड़ा एक और रहस्य बाल्बेक में मौजूद है। गुलाबी ग्रेनाइट के वो स्तंभ जिन्हें 700 मील दूर पहाड़ों को पार करके यहाँ लाया गया था, आखिर वो कैसे मुमकिन हुआ? अभी तक हमने सिर्फ जमीन के नीचे दबे उन भारी भरकम पत्थरों की बात की है, लेकिन बाल्बेक में आने वाले पर्यटकों का ध्यान सबसे पहले उन छिपी हुई नींवों पर नहीं बल्कि आसमान को छूते उन विशालकाय खंभों पर जाता है जो इस खंडर की शान है। जुपिटर मंदिर के ये खंभे प्राचीन इतिहास के सबसे ऊंचे और भारी पत्थरों के स्तंभ माने जाते हैं। हालांकि नीचे की रहस्यमय नींव के उलट ये ऊंचे स्तंभ पूरी तरह से रोमन मूल के हैं। रोमनों ने इन्हें पास के ही खदान से मिले चूना पत्थर से तैयार किया था। इनमें से हर एक खंभा हवा में करीब 65 फीट की ऊंचाई तक जाता है। रोमनों ने इन्हें एक ही बड़े पत्थर से नहीं काटा था, बल्कि उन्होंने बेलनाकार टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख कर इन्हें खड़ा किया था, जिन्हें ड्रम्स कहा जाता है। इन ड्रम्स को इतनी सफाई से आपस में जोड़ा गया कि पूरा खंभा एक सिंगल पीस जैसा दिखने लगा। इनमें से हर एक टुकड़े का वजन लगभग 60 मीट्रिक टन था और 60 टन का आंकड़ा बहुत मायने रखता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, रोमन क्रेन की अधिकतम क्षमता भी लगभग इतनी ही थी। यानी कि ये खंभे रोमन इंजीनियरिंग की आखिरी सीमा थी जिसे वो अपनी मशीनों से हासिल कर सकते थे। इन्हें उठाने के लिए रोमन लोग पत्थरों के ठीक बीच में एक छेद करते थे जिसे एम्पोलियन होल कहा जाता है, ताकि धातु के क्लैंप फंसाकर इन्हें क्रेन से ऊपर उठाया जा सके। लेकिन असली हैरान कर देने वाली बात तब सामने आई जब पुरातत्वविदों को इसी परिसर में रोमनों से भी पुराने खंभों के टुकड़े मिले। ये खंभे भारी तबाही के कारण टूटकर बिखर चुके थे, लेकिन जो कुछ भी बचा था उसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। ये पुराने खंभे स्थानीय चूना पत्थर के नहीं बल्कि रोज ग्रेनाइट यानी कि गुलाबी ग्रेनाइट से बने हुए थे, जो चूना पत्थर के मुकाबले कहीं ज़्यादा कठोर और जिसे तराशना बेहद मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, ये रोमनों की तरह टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बने थे, बल्कि पूरा का पूरा खंभा एक ही सिंगल पत्थर को तराशकर बनाया गया था। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि असली ट्विस्ट इसके आगे है। ऐसे करीब 200 गुलाबी ग्रेनाइट के खंभे बाल्बेक में मौजूद हैं, जिन्हें बाल्बेक से पूरे 700 मील यानी कि लगभग 1100 किलोमीटर दूर मिस्र के असवान खदान से यहाँ लाया गया था। ये वही खदान है जहाँ से गीज़ा के पिरामिड के राजा के कक्ष के लिए पत्थर ले जाए गए थे। अब सोचो ज़रा, नील नदी के रास्ते असवान से गीज़ा तक 500 मील पत्थर ले जाना ही अपने आप में एक चमत्कार था। तो फिर इन भारी भरकम खड़े खंभों को पूरे 700 मील दूर लेबनान के बाल्बेक तक कैसे पहुंचाया गया होगा? और ये कोई सीधा और समतल रास्ता नहीं था। बाल्बेक पहुंचने के लिए इन भारी भरकम खंभों को लेबनान के पहाड़ों को पार करना पड़ता, जिनकी औसत ऊंचाई लगभग 8200 फीट है। इतने ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों के बीच से कई टन वजनी टुकड़े वाले खंभों को खींचकर ले जाना आज के ट्रांसपोर्टरों के लिए भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाए। ये बात साफ तौर पर इशारा करती है कि इसे अंजाम देने के लिए किसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ था जो हमारी कल्पना से परे है। चलो एक पल के लिए मान भी लें कि वो किसी तरह से इन पहाड़ों को पार कर ले आए, लेकिन ग्रेनाइट जैसी सख्त चट्टान पर ऐसी चमचमाती पॉलिश और परफेक्ट गोलाई कैसे दी गई? ग्रेनाइट को इतनी सफाई से काटने के लिए आज के दौर में डायमंड टिप औजारों की ज़रूरत होती है, जो 19वीं सदी के अंत से पहले दुनिया में बड़े पैमाने पर थे ही नहीं। इसके बावजूद बाल्बेक के ये ग्रेनाइट खंभे इतने चिकने और परफेक्ट हैं कि उन पर हज़ारों साल बाद भी कोई इंसानी गलती या खुरदरापन नहीं दिखता। इनके किनारे आज भी लेज़र जैसी धार लिए खड़े हैं। आखिर क्या था इस अकल्पनीय फिनिशिंग का राज? ग्रेनाइट के इन भारी खंभों को किसने और किस खौफनाक ताकत से टुकड़े टुकड़े कर दिए? और बाल्बेक की खदान में छिपा वो खोया हुआ पत्थर क्या राज बयां कर रहा है? दोस्तों, आज बाल्बेक में गुलाबी ग्रेनाइट के ये खूबसूरत खंभे और प्राचीन अवशेष चारों तरफ मलबे की तरफ बिखरे पड़े हैं। इस बर्बादी का मंजर इतना खौफनाक है कि देखकर लगता है जैसे सदियों पहले यहाँ कोई बहुत बड़ा प्राकृतिक संहार या कोई धमाका हुआ था, जिसने ग्रेनाइट के इन विशालकाय एक टुकड़े वाले खंभों को भी तिनके की तरह तोड़ कर रख दिया। मशहूर रिसर्चर और लेखक ब्रायन फॉस्टर, जिन्होंने बाल्बेक पर एक पूरी किताब लिखी है,
बताते हैं कि इन पत्थरों पर लोहे के ऑक्सीकरण यानी कि जंग के निशान मिले हैं। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि इन्हें काटने के लिए किसी न किसी तरह के मेटेलिक कटिंग मशीनों का इस्तेमाल ज़रूर हुआ था। दोस्तों, इस पूरे रहस्य की जड़ को समझने के लिए हमें वहाँ चलना होगा जहाँ से ये पत्थर लाए गए थे, यानी बाल्बेक की वो प्राचीन खदान जो मुख्य मंदिर परिसर से करीब 1 मील दूर है। इसी खदान में एक ऐसा पत्थर पड़ा है जिसे स्थानीय लोग द स्टोन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन कहते हैं। ये विशाल पत्थर करीब 68 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा है और इसका वजन तकरीबन 1200 टन है। ये पत्थर खदान की मूल चट्टान से नीचे की तरफ से आज भी जुड़ा हुआ है, जिसे देखकर लगता है कि कारीगर इसे काटकर बस निकालने ही वाले थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि काम वहीं का वहीं रुक गया। स्विट्जरलैंड के एक पार्क में बनी रिसर्च के मुताबिक अगर आज के दौर की सबसे आधुनिक क्रेनें भी इस एक पत्थर को उठाना चाहें तो इस पत्थर के चारों तरफ इतनी जगह नहीं बचेगी कि उन क्रेनों को खड़ा किया जा सके। लेकिन असली धमाका तो साल 2014 में हुआ। जर्मन आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की एक टीम ने जब इस खदान की और गहराई से खुदाई की तो उन्हें इस 1200 टन के पत्थर के ठीक नीचे दबा हुआ एक और विशालकाय ब्लॉक मिला जिसे द फॉरगॉटन स्टोन कहा गया। जानते हैं इसका वजन कितना है? पूरे 1650 टन। ये आज की तारीख में इंसानी इतिहास का खदान में काटा गया दुनिया का सबसे बड़ा और भारी पत्थर है। अब सोचो ज़रा, जो जगह अभी सिर्फ 10 से 12 साल पहले ही मिली है उसके नीचे न जाने ऐसे और कितने बड़े महापत्थर दबे पड़े होंगे। खदान से मंदिर तक का रास्ता कोई सीधा नहीं है, बल्कि वो चढ़ाई वाला, उबड़ खाबड़ और घुमावदार है। इतिहास में कहीं भी किसी ऐसी सपाट सड़क का नामो निशान नहीं मिलता जिससे इतने भारी भरकम पत्थरों को खींचकर ऊपर ले जाया जा सके। खदान के ऊपर जमी मिट्टी की मोटी परतें ये साफ इशारा करती हैं कि ये जगह प्री डिलुवियन ईरा यानी हजारों साल पुरानी है। शायद किसी भयानक भूकंप, बाढ़ या किसी वैश्विक आपदा ने इस महान कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को एक ही झटके में हमेशा के लिए रोक दिया और इतिहास के पन्नों से इनका नाम मिटा दिया। तो अब बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, क्या हम वाकई इस धरती की पहली सबसे समझदार और एडवांस सभ्यता हैं, या फिर हमसे पहले भी इस ज़मीन पर कोई ऐसी रहस्यमय इंसानी प्रजाति या सभ्यता राज करती थी जिनके पास पत्थरों को पानी की तरह काटने और लेज़र जैसी सटीकता से जोड़ने की तकनीक थी जिसे आज हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सब वाकई प्राचीन इंसानों ने सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत के दम पर किया था, या फिर इतिहास की किताबों में हमसे कोई बहुत बड़ा सच छुपाया जा रहा है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो ने आपके दिमाग की अगर बत्ती जलाई हो और आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो तो अपने इस दोस्त के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही हैरान कर देने वाले राज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।